आप केवल मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। जब आपका आशीर्वाद और प्रभु की कृपा मुझ पर है तो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। हनुमान जी का विश्वास देखकर मां सीता ने हनुमान जी को आज्ञा दी। मां सीता की आज्ञा से हनुमान जी महाराज फल खाने लगे। फल खाए सो खाए, वृक्ष उगाने लगे। ऐसा होता देख माली हनुमान जी की तरफ दौड़े, जिन्हें हनुमान जी ने मार भगाया। माली रावण के दरबार पहुंचे, कहने लगे महाराज एक वानर अशोक वाटिका में घुस आया है, जो अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, जिसे हमने रोका उसने हम सभी को मार भगाया। ऐसा सुनकर रावण ने पहले अपनी सेना फिर अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को अशोक वाटिका भेजा, जिनका हनुमान जी ने सहसा से वध किया। ये सूचना पाकर कि सेना को और अशोक अक्षय कुमार को उस वानर ने मार दिया, वध कर दिया, रावण ने अपने बड़े पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ को बुलवाया। कहा कि बेटा इंद्रजीत, अशोक वाटिका में एक वानर घुस आया था, जिसे माली ने रोका, उसने मालियों को मार भगाया। मैंने सूचना पाकर पहले सेना फिर पुत्र अक्षय कुमार को अशोक वाटिका भेजा, जिनका उस वानर ने वध कर दिया। ऐसी सूचना, ऐसी खबर सुनकर मेघनाथ आग बबूला हो गया। कहने लगा पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी जाकर उस वानर का वध करता हूँ। रावण कहने लगा नहीं बेटा नहीं, उस वानर को मारना नहीं है, उस वानर को तो पकड़ के लेकर आना है। मैं देखना चाहता हूँ उस वानर को, देखना चाहता हूँ कि जिस लंका में देव गिराने से घबराते थे, एक साधारण वानर पहले समुद्र को लाना, फिर लंका में प्रवेश किया और अशोक वाटिका तक जा पहुंचा। बेटा वो कोई साधारण वानर नहीं है, इसलिए उस वानर को मारना नहीं, पकड़ के लेकर आना। पिता की आज्ञा पाकर मेघनाथ अतुलनीय सेना लेकर अशोक वाटिका की तरफ प्रस्थान कर गए। हनुमान जी लाल लंगोटा पहने, हाथ में सोटा लिए, मानो उसका इंतजार कर रहे हो। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। हनुमान जी ने पहले मेघनाथ की सेना को त्रास किया, फिर एक वृक्ष उठाकर मेघनाथ पर प्रहार किया। मेघनाथ रथभीत होकर धरती पर गिर पड़ा। हनुमान जी ने मुट्ठी उठाकर मेघनाथ को मूर्छित किया और स्वयं वृक्ष के ऊपर से चलकर जाकर बैठ गए। मेघनाथ ने होश संभाला, समझ गया कि पिताजी जो कुछ कहने से सत्य कह रहे थे, वास्तव में कोई देव है जो वानर रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर गया है। तरह तरह की माया मेघनाथ हनुमान जी पर चलाने लगा, किंतु जिसका राम रखवाला हो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। विवश होकर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसका सम्मान करते हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र में बंधे रावण के दरबार पहुंचे। अभिमानी रावण अपने विमान सभा सदस्यों के बीच घिरा हुआ है, सभी के चेहरों से विमान छलक रहा है, मानो रावण के दरबार के कोने कोने से विमान टपक रहा हो। हनुमान जी उन सभी का घमंड तोड़ना चाहते थे, अभिमान चकनाचूर करना चाहते थे रावण का, किंतु पहले रावण को समझाना चाहते थे, रावण को अवसर देना चाहते थे। इसलिए समझाना चाहते थे रावण को हनुमान जी महाराज, इसलिए अवसर देना चाहते थे क्योंकि रावण भगवान शंकर की आराधना करता था और भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी महाराज। इसी नाते रावण को समझाने लगे। ना समझ रावण नहीं समझ पाया कि भगवान शंकर स्वयं इस रूप में आकर उसे समझा रहे हैं और अपने सभासदों से कहने लगा देखो हमें ऐसे समझाना जैसे हमारा गुरु हो। वानर तूने जो लंका मैंने की हिमाकत की है, अशोक वाटिका को उजाड़ा, सेना को मारा, पुत्र अक्षय कुमार को वध किया, ऐसे में अब तेरा यहाँ से बचकर जाना असंभव है। हनुमान जी कहने लगे रावण अवसर है, समझ जा, अभी भी अवसर है, अन्यथा प्रभु तो बाद में आएंगे। यदि अभी मैंने स्वयं को प्रकट किया तो तेरा और तेरी सेना का बचना संभव है। हनुमान जी के मुख से ऐसी वाणी सुनकर सभासद रावण के आदेश से हनुमान जी को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़े। विभीषण जी ने हनुमान जी को वचन दिया था कि हनुमान जी जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हनुमान जी सभा में उपस्थित हो जाते हैं और रावण को रोकते कि भाई दूत को मारना नीति के विरुद्ध होता है, यदि इस दूत को सजा देनी तो कोई और सजा दो। विचार विमर्श के रावण ने अपने सभासदों के साथ एक मत राय बनी कि वानर को अपने पूंछ के साथ प्रयोग होती है, इसलिए इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण के आदेश से हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई और जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, हनुमान जी ने लंका को जलाना प्रारंभ किया। लंका धुधु कर जलने लगी, राक्षस बेहाल हो गए, इधर से उधर भागने लगे और रावण विचलित हो गया, बेचैन हो गया। एक बालक ने ये क्या कर दिया और मां सीता के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया, अब मेरी मुक्ति यहाँ से संभव है। ऐसा ही विश्वास उत्पन्न करने वाला पाठ कि मां सीता के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ कि मेरी मुक्ति यहाँ से संभव है। आत्मबल बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा हनुमान जी का, राम नाम का सुमिरन करके 100 योजन को समुद्र लांग गए। ऐसा आत्मबल बढ़ाने वाला राम नाम। मां सीता केवल और केवल राम नाम का सुमिरन अशोक वाटिका में करती थी और इसका प्रतिफल उन्हें मिला कि हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे मां सीता को प्रभु की स्तुति देने के लिए। मां सीता भी यही चाहती थी कि किसी प्रकार प्रभु तक ये सूचना पहुंच जाए कि मैं अशोक वाटिका में हूं और वो जो मां सीता की इच्छा थी वो इच्छा प्रभु के नाम का सुमिरन करने से पूरी हुई।
ऐसे ही मन वांछित फलों की प्राप्ति इस पाठ को करने से कोई भी मनोकामना धारण कर इस पाठ को समझे तो मेरा दादा की आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हनुमान जी लाल रंग पहने हाथ में सोना लिए लंका गए और राम नाम की धूम मचा दी। जब लंका में आने लगी तो लंका में चर्चा होने लगी। जब अशोक वाटिका में लंका में चर्चा होने लगी कि एक वानर लंका में आ गया है, ये वानर कौन है? ये वानर राम का दूत है। ये राम कौन है? ये राम अयोध्या के राजा है, दशरथ के पुत्र है। ऐसी चर्चा राम नाम की लंका में होने लगी और राम नाम की चर्चा हम संगीत में सुंदरकांड पाठ में सम्मिलित होकर कर रहे हैं। 5वां सोपान में सम्मिलित होकर इस परिवार के माध्यम से बड़े भाव में प्रभु के चरणों में समय समय पर धार्मिक आयोजन परिवार करता रहता है और हमारी समिति के साथ खाटू श्याम जी सालासर मैदनीपुर जो भी यात्राएं होती हैं उसमें ये शामिल होते हैं। तो तभी प्रभु की कृपा बरसी है जब इस प्रकार के भाव है। तो आए ये भजन और इसके माध्यम से आगे में जमाइया। ओ सीता जी को खोजन भाई चले अनेको वीर हनुमान, वीर हनुमान वीर हनुमान